लंदन की एक ठंडी और कुहासे भरी सुबह थी। बेकर स्ट्रीट के 221 बी मकान में मैं, डॉक्टर वॉटसन, अपने पुराने मित्र शेरलॉक होम्स के साथ चाय की चुस्कियां ले रहा था। बाहर सड़क पर रथों की चरमराहट और बर्फीली हवा की आवाज वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए, होम्स ने बिना सिर उठाए कहा। अंदर एक घबराई हुई युवती आई, जिसके कपड़े महंगे किंतु अस्तव्यस्त थे। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। मेरा नाम क्लेयर बैकस्टर है, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं आपसे मदद मांगने आई हूं। बैठिए, मिस बैकस्टर, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। और बताइए, आपको किस संकट ने यहां पहुंचाया? मेरा परिवार एक दुर्लभ चांदी के संदूक का स्वामी था, जो पीढ़ियों से हमारे पास था। पिछले सप्ताह वह संदूक अचानक गायब हो गया और कल रात मेरे पिता को अज्ञात परिस्थितियों में मृत पाया गया। पुलिस इसे सामान्य चोरी मान रही है, पर मैं जानती हूं, यह सिर्फ चोरी नहीं है। मैंने देखा कि होम्स की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी थी। उसने तुरंत पूछा, आखिरी बार संदूक कहाँ देखा गया था? हमारे पुरखों के हवेली में, जो हैम्पस्टेड में है। और आपके पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई? मैंने सावधानी से पूछा। वे अपने अध्ययन कक्ष में मृत पाए गए। दरवाजा अंदर से बंद था और कमरे में कोई घुसने का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस ने इसे दिल का दौरा बताया, पर मैं यकीन से कह सकती हूं, वह सामान्य मौत नहीं थी। होम्स ने कुर्सी से उठते हुए कहा, वॉटसन, तैयार हो जाइए। हमें हैम्पस्टेड चलना होगा। एक रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। हम हैम्पस्टेड पहुंचे तो हवेली को देखकर ही अजीब सा सिहरन हुई। विशाल, पुरानी और वीरान हवेली के चारों ओर गहरी धुंध फैली थी। अंदर हमें मिस बैकस्टर की नौकरानी मिली, जो कांपते हुए हमें अध्ययन कक्ष तक ले गई। कमरा सजीव प्रतीत होता था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, भारी लकड़ी की मेज और किताबों से भरी अलमारियां। होम्स ने हर वस्तु का बारीकी से निरीक्षण शुरू कर दिया। उसने कमरे के एक कोने में गिरी एक छोटी सी चांदी की बाली उठाई। यह आपकी है? होम्स ने क्लेयर से पूछा। नहीं, उसने चौंकते हुए कहा। तो फिर यह किसी घुसपैठिए की निशानी हो सकती है, होम्स ने बुदबुदाया। फिर उसने कालीन के नीचे छोटे निशानों को देखा, हल्के पैर के निशान जो खिड़की तक जा रहे थे। कमरे का दरवाजा भले ही बंद था, पर खिड़की से कोई आया या गया हो सकता है, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन किसने और क्यों? अगले दिन होम्स ने मुझे और क्लेयर को पास के गांव में एक सुनार की दुकान ले चलने को कहा। वहां होम्स ने बिना बताए दुकान मालिक से मुलाकात की। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद वह मुस्कुराते हुए लौटा। यहाँ कोई कुछ दिन पहले चांदी का दुर्लभ टुकड़ा बेचने आया था। विवरण उसी संदूक के मेल खाते हैं, होम्स ने धीरे से कहा। कौन था वह? मैंने उत्सुकता से पूछा। नाम दिया गया था, जेम्स रैंडॉल। एक छोटा मोटा अपराधी, जिसे चोरी के मामलों में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। हमने तुरंत स्थानीय पुलिस से रैंडॉल के पते की जानकारी ली और उसके ठिकाने की ओर बढ़ चले। होम्स ने योजना बनाई कि हम रैंडॉल को रंगे हाथ पकड़ेंगे। उसने क्लेयर को एक अखबार में यह खबर छपवाने को कहा कि चांदी का संदूक वापस पाने पर भारी इनाम दिया जाएगा। जैसा कि होम्स ने अनुमान लगाया था, उसी रात रैंडॉल हवेली आया, संदूक का बचा-खुचा माल लौटाने के लिए। जैसे ही वह खिड़की से भीतर घुसा, हम तीनों ने उसे दबोच लिया। रैंडॉल ने सच्चाई कबूल कर ली। उसने हवेली में सिंधमारी की थी। लेकिन उसके अनुसार जब वह भीतर पहुंचा, तो उसने देखा कि मिस्टर बैकस्टर पहले से ही मृत थे। घबराकर वह संदूक के साथ भाग निकला। तो फिर असली हत्यारा कौन है? क्लेयर ने भयभीत होकर पूछा।
होम्स ने हवेली में सभी कर्मचारियों से फिर से पूछताछ की। खास तौर पर उसने मिस्टर बैकस्टर के पुराने मित्र और सचिव मिस्टर हिक्सन पर ध्यान दिया। होम्स ने धीरे से कहा, मिस्टर हिक्सन का हवेली में लगातार आना जाना था। उन्हें संदूक और परिवार के रहस्यों की पूरी जानकारी थी। काफी दबाव डालने के बाद हिक्सन टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने संदूक हथियाने और बैकस्टर को मारने की योजना बनाई थी। चूंकि संदूक अत्यंत मूल्यवान था, वह उसे चोरी करवाकर खुद पर संदेह नहीं चाहता था। इसलिए उसने बैकस्टर के शराब में धीमा जहर मिलाया था, जिससे उनकी मृत्यु को सामान्य दिल का दौरा समझा जाए। परंतु होम्स ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी योजना में एक चूक रह गई, चांदी की बाली। हिक्सन की प्रेमिका, जो हवेली में चोरी के दिन साथ आई थी, अपनी बाली वहीं गिरा बैठी थी। वही सबूत उसकी हार का कारण बना। पुलिस ने हिक्सन को गिरफ्तार कर लिया। क्लेयर को न केवल अपने पिता की मौत के पीछे का सच मिला, बल्कि चांदी का संदूक भी वापस मिला। हम बेकर स्ट्रीट लौट आए। होम्स ने पाइप जलाते हुए कहा, देखा वॉटसन, हमेशा छोटी छोटी बातें ही बड़े रहस्यों को उजागर करती हैं। एक गिरी हुई बाली ने हत्या का भेद खोल दिया। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शेरलॉक होम्स एक बार फिर न्याय का प्रहरी बनकर उभरा था।